आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत। मित्रों, आज मैं आपको एक बड़ी ही धार्मिक और अनसुलझी कथा सुना रहा हूँ। लोग कहते हैं, वेदों में लिखा है, भागवत में सुना है, गुरुओं से सुना है कि नारद बाल ब्रह्मचारी थे। यदि नारद बाल ब्रह्मचारी थे तब उनके पुत्र और पुत्रियां कैसे हुई, नारद के कितने पुत्र हुए और कितनी पुत्रियां हुई और वह कैसे हुए, सुनने के लिए, जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी, पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक समय की बात, देवर्षि नारद धरती लोक पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वह एक घर के सामने आए। वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए, कुछ लोग, बहुत से लोग इकट्ठे थे। तब नारद ने पूछा कि भाई क्या हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों हो रखी है? स्त्रियां भी खड़ी हैं, औरतें, स्त्रियां अंदर थीं और आदमी बाहर थे। तब लोगों ने कहा कि हे देवर्षि नारद, यहाँ पे एक स्त्री के बच्चा होने वाला है, प्रसव पीड़ा चल रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, स्त्री कहार रही है। उसी का रोदन सुनकर सारे लोग इकट्ठे हो गए। इस पर नारद भी कुछ देर वहां खड़े रहते हैं। रुदन अति था, बहुत रुदन हो रहा था, कष्ट बहुत हो रहा था। पहले जमाने में गांव में ही औरतें हुआ करती थी, बूढ़ी औरतें हुआ करती थी, प्रसव पीड़ा करवाती थी। आज तो सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं। एम्बुलेंस बुलाओ, तत्काल अस्पताल पहुंचो और वहां पर सब कुछ हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। गाँव में आज भी कई लोग करते हैं ऐसा, लेकिन आज 100 में से 10 लोग, 5 लोग करते हैं। पहले तो सभी लोग ऐसा ही करते थे, गांव में ही बच्चा पैदा हो जाता थे। उस स्त्री को बहुत प्रसव पीड़ा हो रही थी। नारद सब देख रहे थे और देखने के बाद नारद को हंसी आई और वहां से चल दिए। लोगों ने कहा, चलने लगे, तब लोगों ने कहा, महाराज, हे देवर्षि नारद, आप हंस क्यों रहे हैं? तब नारद बोले स्त्री नाटक कर रही है और प्रसव पीड़ा कुछ नहीं होती, ये नाटक कर रही है। और इतना कह के नारद वहां से चल देते हैं। चलते चलते कुछ समय बाद नारद भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और वहां पूरा प्रसंग सुनाते हैं कि स्त्रियां बहुत ही ढोंगी होती हैं, नाटक करती हैं। इस प्रकार से भगवान शिव कहते हैं, नहीं नारद, ऐसा नहीं होता है। नारद कहते हैं, नहीं ऐसा ही होता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि नारद, तुम नहीं समझोगे स्त्री का कष्ट क्या होता है, क्योंकि एक बुंदेलखंड में कहावत है कि जाके पाँव फटी ना बीमारी, बोका जाने पीर पर आई। तुम क्या समझो, जिसके पैर में बीमारी नहीं फटी हो, वह दूसरे की बीमारी का दर्द नहीं समझ सकता है। तब नारद कहते हैं, ठीक है। इतना कह के नारद चले जाते हैं। भगवान शिव मन में विचार करते हैं, माँ पार्वती से कहते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माँ पार्वती कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? तब भगवान शिव पार्वती को और चर्चा में व्यस्त कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ महीने का समय व्यतीत हो जाता है। अब नारद तो सब बातें भूल चुके होते हैं, क्योंकि नारद तो कहीं 1 घड़ी से ज़्यादा टिकते नहीं हैं, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा कहीं नहीं टिकते हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ त्रैलोक में भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो आज नारद को हम दिखाते हैं कि प्रसव पीड़ा क्या होती है। उसी मन में विचार कर माँ पार्वती से बोले चलो हम कहीं जंगल में घूमने चलते हैं। माँ पार्वती बोलती, चलो ठीक है, आपकी इच्छा है, हम चलते हैं। नंदीश्वर पर सवार होकर भगवान शिव और माँ पार्वती जंगल में जाते हैं।
भीषण गर्मी थी, गर्मी का मौसम था। भगवान शिव को तालाब दिखाई देता है और नंदी से नीचे उतरकर नंदी कुछ चरने के लिए चले जाते हैं, कुछ थोड़ी आगे खड़े हो जाते हैं और माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ जल में क्रीड़ा करने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं। जब स्नान करते हैं उस सरोवर में बहुत ही अच्छा शीतल जल भरा हुआ था। माँ पार्वती कहती हैं कि ऐसा करना गलत होगा, यहाँ पर कोई आदमी आ जाएगा और आदमी इस प्रकार से पति पत्नी को नहीं नहाना चाहिए, मर्यादा के खिलाफ होता है। तब भोलेनाथ कहते हैं नहीं, मैं इस जंगल को श्राप देता हूँ कि जब तक मैं और तुम इस तालाब में स्नान करोगे, जो भी व्यक्ति इस जंगल में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इतना कहकर माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ स्नान करते हैं। स्नान के बाद जब जाने लगते हैं तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, उस शराब को तो दूर कीजिए। भोलेनाथ शराब वापसी ले लेते हैं कि इस जंगल में अब जो भी आदमी आएगा आदमी ही रहेगा, औरत आएगी औरत ही रहेगी। इतना कह के भोलेनाथ चले जाते हैं, लेकिन उस तालाब को भोलेनाथ तालाब को शुद्ध नहीं करते हैं। ना पार्वती को ध्यान रहता है कि जो भी आदमी इसमें स्नान करेगा वो औरत बन जाएगा। ऐसा मन में विचार कर भोलेनाथ चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, उनके जाने के उसी दिन कुछ समय बाद भगवान की लीला होती है, भोलेनाथ की लीला कृपा होती है। भोलेनाथ उसी समय प्रेरणा देते हैं और देव ऋषि नारद वहां पर आते हैं। भीषण गर्मी थी, और गर्मी पसीने में तरबतर हो रहे थे। तब नारद सोचते हैं क्यों ना इस सरोवर में स्नान किए। जैसे ही सरोवर में देवर्षि नारद स्नान करने के लिए अपना बीड़ा अपनी कपड़े उतार कर जैसे सरोवर में स्नान करते हैं और जैसे सरोवर से बाहर निकलते हैं तो वह स्त्री बन जाती है। देवर्षि नारद अपने आप में घबरा जाते हैं कि हे भगवान, ये क्या हुआ, मैं स्त्री कैसे बन गया। उन्हें कोई पता नहीं होता है। अब वह भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान की मदद नहीं करता। और उसी अपनी जो धोती पहन रखी थी उसी धोती को अपने बदन पर लपेट लेते हैं और वह स्त्री बनकर जंगल में घूमने लगते हैं। जब वह जंगल में घूमते हैं, उसी जंगल में एक कूल भील रहता था। कूल भील आता है और स्त्री को देखता है, उसकी सुंदरता में मोहित हो जाता है और कहता है, सुंदरी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तब नारद कहते हैं, मयूरवश कहते हैं, मैं रास्ता भटक गई हूँ। तब कूल भील कहता है, मुझसे विवाह करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नारद के पास कोई विकल्प नहीं था। नारद उससे विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद समय व्यतीत होता है और नारद के पुत्र होता है। एक पुत्र होता है, 2 पुत्र होते हैं, ऐसे होते करते 12 पुत्र और 6 पुत्रियां होती हैं। जब नारद के 12 पुत्र और 6 पुत्रियां होती हैं तब नारद को एहसास होता है कि हाँ, प्रसव पीड़ा में भी कुछ पता चलता है कि प्रसव पीड़ा क्या होती है, स्त्रियां नाटक करती हैं या नहीं करती हैं। इस लोक में जो मनुष्य की आयु होती है पूरी नारद उस आयु को भोगते हैं। 90 या 100 वर्ष नारद भोगते हैं और भोगने के बाद जब समय होता है वह स्त्री की मृत्यु होती है। जब स्त्री की मृत्यु होती है तब पुनः नारद को अपना रूप मिलता है। इसके बाद जब नारद पुनः अपने असली रूप में आते हैं तो भगवान शिव और माँ पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि नारद कैसा क्या कर रहे हो यहाँ पे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, भोलेनाथ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे साथ क्या हुआ। तब भोलेनाथ कहते हैं, क्या हुआ, तुम तो यहीं पे खड़े हो। तब वह कहते हैं कि यहीं खड़े नहीं हैं, हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। तब और नारद कहते हैं, मैं इस सरोवर में स्नान किया, स्त्री बन गया। इसके बाद एक आदमी आया, उससे मेरा विवाह हुआ। विवाह के बाद मेरे 12 पुत्र और 6 पुत्रियां हुई। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब बताओ स्त्री के प्रसव होते समय पीड़ा होती है या नहीं होती है, या स्त्रियां नाटक करती हैं। तब नारद भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं
और अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मैं बिना विचार किए ही ऐसी बात बोल दी थी जब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब भोलेनाथ कहते हैं चलो ठीक है। अब दोनों लोग नारद से कहते हैं कि अपने पुत्र पुत्रियों को लो और भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास चलो। भगवान विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु भगवान को सारा हाल बताते हैं। सारा हाल बताने के बाद विष्णु भगवान से कहते हैं अब इनका पालन पोषण करो। विष्णु भगवान उनका पालन पोषण करते हैं और फिर वह सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद ब्रह्मदेव को पूरी शुरू से आखिरी तक की कहानी सुनाते हैं। ब्रह्मदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं हे नारद अब क्या किया जाए तुम बताओ। तब नारद कहते हैं हे परमपिता ब्रह्मा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो आपकी समझ में आए वो करें। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि देवपुत्र नारद के पुत्र और पुत्रियों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। तब वह साल भर में विभाजित कर देते हैं। शुरुआत में ज्येष्ठ से शुरू होता है। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा पुत्र होता है। जेठ आषाढ़ सावन भादों कुमार कार्तिक अगन पूस माह फागुन चैत्र वैशाख यह 12 माह हो जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है और उनकी जो पुत्रियां होती हैं वह पुत्री बसंत शिशिर ग्रीष्म शरद हेमंत और वर्षा यह 6 ऋतुएं बन जाती हैं और जो उनके 12 पुत्र होते हैं वह साल के 12 महीने बन जाते हैं। इस प्रकार से नारद के पुत्र पुत्रियों को महीने में बांट दिया जाता है। फिर कभी नारद ये नहीं कहते कि किसी स्त्री के साथ पीड़ा होती है क्या होता है। नारद को अपनी गलती का एहसास होता है। ब्रह्मदेव से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से क्षमा मांगते हैं। अपनी जब नारद की माताओं को पता चलता है, ब्रह्माणी रुद्राणी और कमला रानी तीनों माताओं को पता पड़ता है, यानी कि सरस्वती लक्ष्मी और माँ पार्वती को पता चलता है, तब वह बहुत ही हंसती हैं और नारद को पास बुलाकर नारद से पूरी कथा सुनती हैं। जब नारद रोते हुए अपनी व्यथा और कथा सुनाते हैं। इस प्रकार से सब लोग हंसते हैं और नारद से कहते हैं चलो ठीक है, ठीक ही हुआ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। साल तो था, वर्ष तो बन चुका था 12 महीने का, लेकिन इसमें महीने तय नहीं हुए थे। तब यह 12 महीने तय हो जाते हैं। किसी दुर्गुण के कारण ज्येष्ठ कोई गलती कर देते हैं, बड़े पुत्र ज्येष्ठ जो होते हैं गलती कर देते हैं। इसके बाद जब पहले शुरुआत में ज्येष्ठ से साल शुरू होता था, लेकिन ज्येष्ठ ने कोई गलती या कोई अपराध ऐसा अपराध किया जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, तब से महीना चैत्र से शुरू होता है। नवरात्रि के बाद गुड़ी पड़वा जो होती है उससे चैत्र का नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो मित्रों आपने यह जाना कि नारद के पुत्र पुत्रियां कौन थे, कैसे नारद के पुत्र हुए, कैसे नारद की पुत्रियां हुई। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी या कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चावल खा लो।